कहाँ हो जी? सर घर से बाहर है। ओके ओके, आवाज म्यूट कीजिए सही बच्चे। देखिए, तो किस टॉपिक पर थे हम लोग? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में आया? निकिता, निकिता यस सर, यस सर, क्या आप एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आया? यस सर। ये देखिए, अटेंडेंस ले रहा हूँ, चल ऑन कर दो। ABC company acquired a plot on a 100-year lease for $1,25,000। ठीक है, कोई बात है, डॉलर हो, फ्रैंक हो, येन हो, कुछ भी हो, है ना, उसको रुपीज में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैलकुलेट द प्लॉट्स डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब देखो बच्चे, 1,25,000 में हम जब इसको किए, सिंपल है, कुछ तो इसमें है नहीं दिया हुआ, बताओ, कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे, अब 1,25,000 है, 100 वर्ष के लिए लिया लीज पर, तो इसका मतलब एक साल में उसका कितना जाएगा, 1,250। ये समझ में आया एग्जाम्पल फर्स्ट? बच्चे बताओ। यस सर। यस सर। कि अगर कोई प्लॉट चाहे आप लीज पर लिए हो, चाहे आप परचेज किए हो, उसमें जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी स्क्रैप वैल्यू है, अगर है तो उसको डिडक्ट कर देंगे, और डिडक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसको एस्टिमेटेड लाइफ से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जो एग्जांपल में दिया हुआ है, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ बच्चे, तो इसका मतलब इसका एस्टिमेटेड लाइफ होगा। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बोथ आर गिवन, रेट भी दे दे और एस्टिमेटेड लाइफ भी दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तब उसमें रेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल फर्स्ट Yes, समझ में आ sir. गया? चलिए, द अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, द ABC कंपनी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज कितना, 1,24,000। इट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 6 ईयर एंड लीव अ स्क्रैप वैल्यू कितना, 4,000। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये रुपीज में है, बच्चे हम ये एज्यूम करते हैं कि ये रुपीज में है, तो आप मुझे बताओ, 1,24,000 ईयर में से, 1,24,000 में से 4,000 हम लेस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू है, और उसको डिवाइड कितना से करेंगे, 6 से, तो क्या ये 20,000 नहीं आ जाएगा ईच एंड एवरी ईयर? यस सर, 20,000। हाँ। Yes, sir. अब ट्रेड इन वैल्यू, सम बिजनेसमैन प्रीफर नॉट टू कीप their assets till the end of their useful life but to the sell them off। अब इसमें क्या कर रहा है कि बहुत सारा ऐसा बिजनेस होता है जो इसको प्रीफर करता है नॉट टू कीप देयर फिक्स्ड एसेट्स till the end of their useful life but to sell them off when they are still in working order। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि उसमें क्या करेंगे, जो कॉस्ट माइनस रीसेल और ट्रेड इन वैल्यू बाय रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड समझते हैं आप लोग? हेलो, रिमेनिंग उसका ईयर है। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट, कि अगर मान Yes, लो sir. 10 ईयर उसका लाइफ है और 4 ईयर हम यूज कर लिए, तो इसका मतलब रिमेनिंग उसका लाइफ कितना बच गया, 6 ईयर, ठीक है? तो उससे Yes, डिवाइड sir. कर देना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देख लिए बच्चे, जो एक कंपनी है जो मशीन परचेज किया 1,24,000 और इसका 5 ईयर है एस्टिमेटेड लाइफ, और 34,000 इसका है क्या, सेल इट फॉर, तो कंप्यूट इट्स डेप्रिसिएशन पर ईयर, तो 1,24,000 डिवाइडेड कितना है, माइनस कितना, 34,000, और उसको 34,090. हाँ उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18,000 हो जाएगा। Yes, sir. आ गया समझ में? समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. अब इस पर Yes, sir. हाँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग करेंगे क्या?
जो सेकंड मेथड है उसका उसका थ्योरी, या नहीं तो पहले इस पर 2-4 प्रैक्टिकल 5 प्रैक्टिकल बना लीजिए, फिर हम लोग सेकंड मेथड को डिस्कशन करेंगे। ओके ओके सर। हेलो, यस सर। Yes, और sir. अब किन्हीं बच्चों को अगर इस मेथड में कुछ पूछना है बच्चे, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकती हैं 1 बाय 1 करके। अब्दुल नाजिर, यस सर। अब्दुल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब्दुल यस सर। बताइए अब्दुल, इस प्रॉब्लम जो जितना भी अभी समझाए हैं आज के सेशन में, क्या कोई प्रॉब्लम है कहीं पर, कुछ पूछना है? नो सर। सब समझ में आ गया? यस बच्चे सर। फिर हम आपसे पूछेंगे। यस सर। तो डेप्रिसिएशन तो सिर्फ टेंजिबल एसेट है। हाँ, तो वो तो देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स। यस सर। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स इज आल्सो नोन एज परमानेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में दोनों इंक्लूड है, फिक्स्ड और करंट भी। तो आप जब एसेट्स को इस तरह से कैटेगराइज करोगे, विजिबल की इनविजिबल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 प्रकार का होता है, एक होता है टेंजिबल, दूसरा क्या होता है? इंटेंजिबल। लेकिन अगर Sir, पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहोगे, टाइम के हिसाब से कहोगे, तब तो फिर फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। अगर Yes, sir. आप आईसीएआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हम लोग का 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी, है ना, वो जो एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है, तो उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स एंड नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। तो सभी का जो कहना है वो सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना है। हर एक राइटर का, हर एक बुक का क्या है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है। अब उसमें किसी भी बुक में आप पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, तो आपको लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज ना के बराबर किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन लगता है 9 से 11। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे बताओ? No, sir. चलिए इन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ेंगे, और उसके नहीं, एक प्रैक्टिकल, 2-4 प्रैक्टिकल इस पर करेंगे, उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। हाँ, कल हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन चलेगा इसमें।